And दोस्तों, welcome back to PDA classes. Today we have again come up with another beautiful video for you related to vocabulary, and this video gonna be again beautiful for you because here we are going to learn the vocabulary with the connection, and you know the connection while learning the vocabulary is going to be very simple manner, and it make the vocabulary very beautiful. So let's start and learn the vocabulary. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं पहले भी ये 15th वीडियो होने वाला है और 150 हम वोकैबुलरी खत्म कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कंटिन्यू मेरी सीरीज को देख रहे हैं तो आप जितने भी वोकैब लिख चुके हैं उनको हर 2 या 3 दिन में 4 दिन में रिपीट करते रहिए, बिकॉज ये कनेक्शन आराम से 2-3 दिन तक आपके दिमाग में छप जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जब आप ये 10-15 दिन कर लेंगे, 15 दिन की ड्यूरेशन में 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट इसी पॉजिटिव वेव के साथ हमारी प्यारी सी वोकैबुलरी। टिल द एंड ऑफ द वीडियो बने रहिए मेरे साथ और 10 वोकैबुलरी खत्म करके जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए बी फिटिंग। बी फिटिंग का मतलब होता है मुंह तोड़ या पक्का, ठीक है ना, मुंह तोड़ जवाब देना या पक्का, प्रॉपर, ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करें? बी फिटिंग, बी फिट तभी तो मुंह तोड़ जवाब दोगे। बी फिटिंग का मतलब होता है पक्का मुंह तोड़ जवाब देना किसी को। तो कहते हैं ना, बी फिट रहो मेरे दोस्त, तभी तू उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा जो तेरे पड़ोसी ने कहा था तू तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बी फिट रहो मेरे दोस्त यानी कि पक्का जवाब दे पाओगे, यानी बी फिट। बी फिटिंग यानी मुंह तोड़ जवाब देना, पक्का, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, ये सब यू कैन से। तो समझ में आ रहा है ना। बी देखो, बी ये रहा और फिट ये रहा। फिट यानी एकदम तंदुरुस्त, मजबूत, चुस्त। तो ये रहा बी फिट, तभी तो मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। सिनोनिम आपके सामने प्रॉपर, फिट, करेक्ट या राइट, इसको बोलते हैं समानार्थी, इसको बोलते हैं विपरीत शब्द, एंटोनिम अनसुटेबल, इनएप्रोप्रिएट, अनफिट। क्लियर? तो कनेक्शन को ना भूलिएगा, अगेन एंड अगेन मैं आपको रिपीटेड करवा रहा हूं। नेक्स्ट वन इज आपके सामने कोजनाइल। कोजनाइल के मतलब होता है सुखद, अनुकूल, डिलाइट। इसका मतलब होता है सुखद, अनुकूल। अब कोजनाइल को कैसे लर्न करते हैं? तो कोजनाइल को लर्न कर देखिए, कोजनाइल का मतलब होता है सुखद या अनुकूल। तो आप ऐसे करते हो, यहाँ पे कनेक्शन लिखा नहीं है। कौन जीनियस अनुकूल होते हैं? कौन कोजनाइल, कौन जीनियस अनुकूल होते हैं, इसका कनेक्शन है होते हैं, ठीक है। तो कौन जीनियस अनुकूल होते हैं? अनुकूल का मतलब आप समझते हो कि नहीं? कहने का मतलब है प्लीजेंट, डिलाइटफुल, हार्मोनियस, यानी कि बहुत सुखद, बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, है ना, सुखद देने वाला। जो अनुकूल व्यक्ति होता है वो सबकी बात मानता है, सुखद होता है, अच्छा होता है, इस प्रकार से। तो कौन जीनियस, यानी कितने जीनियस है, आप मुझे नाम बता दो जो सबकी बात मानते हैं। जीनियस होते हैं, उनके घमंडी कुछ होते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो कौन जेनाइल, कौन जीनियस अनुकूल होते हैं, सबकी बात मानते हैं, प्लीजेंट होते हैं, एंटोनिम इनकम्पेटिबल। नेक्स्ट आपके सामने मोमेंटस। मोमेंटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता है, देखो, एक होता है मोमेंटम, वो अलग चीज है, दिस इज द मोमेंटम, वो फिजिक्स में मोमेंटम होता है। तो मोमेंटस इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। तो इसका मतलब होता है यह मूवमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोमेंटस यह मूवमेंट, मूवमेंट नहीं बोल रहा मैं, मूवमेंट बोला। यह मूवमेंट हमारे लिए, यह क्षण, पल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तेरी शादी फिक्स हो रही है तो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल हो रहा होगा यार, ठीक है ना। तो यह मूवमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे मेरी नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई मेरे दोस्तों, देखो यहाँ पे। तो मोमेंटस महत्वपूर्ण, ठीक है। सिनोनिम होगा इन इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल। क्लियर ना? हर वो चीज जो महत्वपूर्ण हो, सिग्निफिकेंट हो, मीनिंगफुल हो, जिसका अर्थ हो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हो। क्लियर ना? तो उसको बोलते हैं मोमेंटस, ठीक है। एंटोनिम उल्टे होंगे टिनिया स्मॉल, कोई छड़क महत्वपूर्ण नहीं है, टिनिया स्मॉल, छोटी सी, जरा सी, बेकार, ठीक है। नेक्स्ट एम्यूजिंग द अगेन। देखिए, अगर आपको लर्न आ रहा हो कोई ऐसा वर्ड जिससे गाली वाला होता है, सुनिए, वो होता है एब्यूजिंग। क्या होता है वो? एब्यूजिंग होता है। So please remember, make sure you are confident with the or very clear with the vocab. Don't try to mix the thing, because amusing and abusing, there's a biggest difference between them. So it is oftenly asked in your question, frequently asked, as recently we have discussed about the CDA paper, and the CDS there's a lots of the homonyms asked because they are the correlating word. So these are also correlating word, or you can say different word, but the meaning is look like or sound look like a similar. Abusing and amusing, देख रहे हैं ना कितना similar है, फिर भी कहोगे एक ही चीज होगी? नहीं,
एब्यूजिंग होता है गाली देना, लो दे देगा वो, फिर क्या करोगे वहां पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। होमोनिम्स की भी बहुत जल्दी सीरीज ला रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेगा पीडीएफ क्लासेस पर। एम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजन। देखो यहाँ गाली देना होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया यार वो तो, ठीक है ना, गाली देना मनोरंजन। तो क्या करोगे, एब्यूज नहीं एम्यूज करो, मनोरंजन। क्या देखो लिखा भी है मैंने, बना भी, एब्यूज नहीं, देखो गाली मत दो किसी को, एम्यूज करो, करना है तो मनोरंजन करो यार, गाली देके क्या किसी को, वो तो सभी नेगेटिव है, सब रोते रहते हैं, तो अगर करना है तो मनोरंजन करो। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन कोई चीज है वो आप भी जानते हैं, वो है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। टेंशन में तो हम पैदा ही हुए, ठीक है। तो एम्यूजिंग एम्यूजिंग एब्यूज ना करो यार, किसी को एम्यूज करो। माँ है, ध्यान रखना, एम एम बोल रहा हूं, बहुत बिगेस्ट डिफरेंस। सुनने में एंटरटेन, कॉमिकल, कॉमिकल कॉमिक पढ़ते हो ना तो कितना एंटरटेनिंग होता है, मजा आता है पढ़ने में। अरे नोबिता को देखो, देखा है ना आप लोगों ने, तो कितना खुश होता है वो कॉमिक पढ़ कर, तो वही कॉमिक है। कॉमिकल सब वर्ड वहीं से, ऐसा नहीं कोई अलग से वर्ड आ गया है। ह्यूमरस, ह्यूमरस खुशी, में पहले भी कहा चाहूँ, हम रस का आनंद बहुत खुशी खुशी लेते हैं, क्लियर ना। तो एंटोनिम उल्टे जो वर्ड होंगे, बोर या डिप्रेस, क्लियर है, बोर डिप्रेस, नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन से। नेक्स्ट है एमासिएट। एमासिएट का मतलब होता है दुबली पतली, दुबला पतला भी होता है, ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए बस होता है, ठीक है। एमासिएट ले मैंने बनाया इसका, कैसे सुनिए, एमासिएट, ए माँ, सी दुबली है, क्या बनाया है, ए माँ, सी सी पढ़ते हैं ना इसको, तो सी से ये वाला सी, सी यानी बह, ए माँ सी दुबली पतली है, ठीक है ना। एमासिएट, एमासिएट ए माँ, जल्दी रिपीट करो मेरे साथ, अभी के अभी यार रिपीट करो, अभी लर्न होगा। एमासिएट ए माँ सी दुबली पतली है यार, ठीक है। तो एमासिएट, एमासिएट ए माँ सी दुबली पतली है। सुनो ना, थिन, बॉनी, पिंच्ड, लीन, क्लियर, ये होते हैं, यू कैन से। एंटोनिम फैट, ओवरवेट, प्लम, पाउची भी कह सकते हो, मोटा फूला, ठीक है ना। और टर्जिड भी कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। नेक्स्ट वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड का मतलब होता है हटाना, मिटाना, परास्त करना, हराना, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इसको कैसे कहते हैं, बैन, उसे कुश्ती में परास्त कर दो, वैंक्विश। ये तो बैन तो हो गया, बैन किसी का नाम है, ओके। क्विश कुश्ती, क्विश कुश्ती, क्विश कुश्ती, कनेक्शन करा रहा हूं। वैन कुश, वैन कुश्ती में उसे परास्त कर दो, हरा दो, डिफीट कर दो, क्लियर है ना। अरे बेंटेन देखा नहीं वो, बेंटेन एक सीरियल आता था बच्चों के लिए, बहुत ही बेहतरीन, तो उसी में वैन नहीं रहता है, तो वैन उसे कुश्ती में परास्त कर दो। तो नेक्स्ट इसका सिनोनिम जो होगा, डिफीट होगा, ओवरथ्रोन होगा, सबड्यू होगा, कनक्यूर होगा। एंटोनिम जो होगा, गिव अप होगा, रिलीज होगा, फेल होगा, सरेंडर होगा, लेट गो होगा। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा यार, और ये कनेक्शन को मत भूलिए, जो मैं बताता हूँ अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। देखो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोगों को, आप जैसे कि 10 वोकैब कर रहे हैं, आपका टाइम ज्यादा भी कंज्यूम ना हो, ताकि आपका ये काम हो जाए, आप और भी सब्जेक्ट पे ध्यान दे सको। तो मैं वो भी ध्यान रखता हूँ कि लिमिटेड टाइम में आपकी वोकैब खत्म भी करवा दूं, ठीक है। अब जाना मैं बार बार रिपीट करूंगा तो उससे क्या होता है, 15-20 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो उससे दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हैफ्टी, हैफ्टी बड़े बड़े कारनामे करने वाला, बड़े बड़े कारनामे, और बड़ा भी होता है इसका, इनॉर्मस, बिग, जिजेंटिक और मैमथ, यू कैन से। तो लेफ्टी, हैफ्टी, लेफ्टी, जो लेफ्टी, मैं तो राइट हैंड राइट से लिख रहा हूं, अब जो लेफ्टी होते हैं ना, जो टेढ़े हाथ से, उल्टे हाथ से लिखते हैं, ठीक है ना, वो बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं, इनॉर्मस। तो लेफ्टी बड़े बड़े कारनामे करते हैं, यानी कि इनॉर्मस। सुनो ने, मैं से बहुत बड़ा, बल्कि हैवी, क्लियर है ना, मैमथ भी कह सकते हो। एंटोनिम में लाइट, स्लाइड, फीबल, गाउंट। Are you getting the idea how we are trying to connect the vocab? So you have also learned this trick to learn the vocab. You can say this is really basically the trick, and this is gonna be stuck in your mind if you try to learn the vocab through this way. Okay? तो commensurate ये हो गया ना, hefty, लेफ्टी, हैफ्टी, लेफ्टी, हैफ्टी, लेफ्टी, बड़े बड़े कारनामे करने वाला, जो लेफ्ट हैंड से खेले इंडिया क्रिकेट टीम में, कितने बड़े बड़े उन्होंने छक्के मारे भाई, ठीक है। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट अनुरूप, प्रॉपर जिसको बोलते हैं, तो कमेंसुरेट होता है, कम इंश्योरेंस में रेट अनुरूप होते हैं। कमेंसुरेट यानी जो, क्या बोला, कम, कम इंश्योरेंस, जो कम इंश्योरेंस के रेट होते हैं ना, जैसे इंश्योरेंस का कम रेट है, ये बहुत अनुरूप है भाई, ले लो तुम्हारे लिए फायदा है। तो कम इंश्योरेंस में रेट अनुरूप होते हैं। एंड सिनोनिम प्रोपोर्शनल, कंपेरेबल, एंटोनिम इनकम्पिटेबल, unsuitable. Are you getting the idea? Yeah, obviously. Next scanty, ठीक है, अच्छे से करना। कमेंसुरेट, कम इंश्योरेंस के रेट, कनेक्ट हो गया ना, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। तो कम इंश्योरेंस के रेट बहुत ही अनुरूप होते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है आपका स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा सा, जरा सा, म्याग्र, ठीक है,
जरा सा आप खिसकेंगे, अरे वो वाला जरा सा नहीं, थोड़ा जरा किसी चीज में कोई मात्रा बताता है। यू कैन से ये एडवर्ब है, मतलब एडवर्ब को शो कर सकता है और एडवर्ब ऑफ आपका क्वांटिटी शो कर सकता है। कनेक्शन क्या है, इस कैंट में टी बहुत कम है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे टी मंगाई पीने के लिए, तो आप कहते हैं अरे इस कैंट में टी बहुत कम है, और लाओ सर लोग अभी बैठे हैं। तो इस कैंट देखो कनेक्ट करना, इस कैंट में टी कम है, कनेक्ट करना है हमें, तो लर्न करने से मतलब है, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होगा, इनसफिशिएंट कम है। म्याग्र, देखो म्याग्र की दोनों ही वोकेब होती हैं, ये वही वाला मतलब आ जाता है ब्रिटिश और अमेरिकन, इसमें ई आर भी होता है और आर ई भी होता है, जैसे कलर में होता है ना, पता है आपको कि नहीं ये बात, जैसे ये कलर ये भी होती है स्पेलिंग और ये भी होती है, बिकॉज ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का है। कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए भी, बहुत ही प्यारी, अगर लगे कि आपको चाहिए इसके बारे में तो कमेंट कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो स्कैंट में टी बहुत ही कम, थोड़ा कम है। नेक्स्ट चलते हैं, अरे ये तो कर लो एंटोनिम, एबंडेंट, एम्पल, प्लेंटीफुल, एडिक्वाइट भी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, झूठा, नकली, फेक, और मर्चेंट, और बहुत सारे ऐसे वोकेब आप कह सकते हो। चार्लेटेंट भी कह सकते हो, क्वैक भी कह सकते हो, बहुत सारे वोकेब मैंने बनाए। तो स्पूरियस, देखो स्पूरियस, सॉरी फॉर दैट, स्पूरियस का मतलब होता है स्प्यूरियस, यस ये पूरी फिल्म नकली है, स्प्यूरियस। जैसे मान लो किसी की आपने बायोग्राफी देखने गए हो, किसी की बायोग्राफी के ऊपर वो पिक्चर बनी है और उस बायोग्राफी में आपने देखा अरे आपको उसके बारे में मालूम है, तो आपने कहा यस स्प्यूरियस, दिस इज अ स्प्यूरियस फिल्म मूवी, तो इसका मतलब होता है यस ये पूरी स्प्यूरियस मूवी है, नकली है, जाली है, झूठी है, ठीक है ना। तो स्प्यूरियस का मतलब जाली, झूठा, नकली। तो यस पूरी फिल्म नकली है। सिनोनिम बोगस, फेक, फॉल्स, clear na, you know very well, this is the synonyms of, and antonym you can say authentic, real, genuine. तो you can say there's a lots of the antonym synonym for the single word, and ये हमने 10 कंप्लीट किया। अब एक बात और सुनिए, अगर आपको ये लगता हो कि मैंने कहीं 2 लिखे कहीं 3 लिखे, देखिए ऐसा है कि इसके सिनोनिम इस दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, सबसे ज्यादा यू कैन सर्च ऑन द गूगल, सबसे ज्यादा अगर किसी के सिनोनिम है, नियरेस्ट वर्ड है, वो केवल इकलौती लैंग्वेज जिसका नाम है इंग्लिश जिसका नाम है, एक वर्ड का हजारों सिनोनिम आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारा फोकस क्या है, देखिए इंग्लिश में मास्टर ब्लास्टर बनने की हमें कोशिश नहीं करना। आपका मेन फोकस किस पे, आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि हमको इसके वो लर्न करनी है सिनोनिम और एंटोनिम ज्यादा, और हमको बस पेपर क्रैक करना है, हमको करना क्या है और किससे, ठीक है ना। तो बाकी इतना आप लर्न करो, आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। और जितना मैं डाटा दे रहा हूँ आप तो क्रमशः बस पढ़ते जाओ, किसी भी इंग्लिश के पेपर में बैठना हो, डजंट मैटर, बस इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा। और किसी से भी पढ़ो, यही नहीं कि इसी चैनल से मुझसे ही इंग्लिश पढ़ो, बहुत सारे टीचर हैं, किसी को भी पढ़ो तो उस टीचर को परमानेंटली फॉलो जरूर करना। एक बात याद रखना, ये नहीं है 4 वीडियो इसके देखे 2 वीडियो इसको देखे, क्योंकि हर किसी का एक टीचिंग स्टाइल अलग होता है, क्लियर ना। जैसे मेरा टीचिंग स्टाइल में आप देखते हो, ये बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर आपको शायद ही 1-2 टीचर इस तरीके से वो करवा रहे होंगे कनेक्ट, शायद ही है, सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, ये तो अपना अपना तरीका है, और आपको ये अच्छा लगता है आप ये फॉलो कीजिए। और उसके लिए लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ, जिस तरीके से आप फायदा ले रहे हैं उनको भी फायदा लेने दें। सबको हक बनता है एक अच्छी और प्यारी सी इंफॉर्मेशन अपने पास रखने का। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।